चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं कि सूरज सिंह परिहार जो है इलेक्शन कंटेस्ट करें? लोग क्या चाहते हैं? सूरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 150-200 गाड़ियां जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जम्मू त्रिकुटा नगर पहुंचे हैं और डेपुटेशन लेके यहाँ पे जो बीजेपी के सीनियर नेता लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि हम आगे करना, आगे इनको आगे ये जगह इनको आगे आने दो। अभी हम बीजेपी कार्यालय त्रिकुटा नगर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी और बात करेंगे। और ये जो सारा आप लोग देख रहे हैं लगभग 150-200 गाड़ियां जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जम्मू त्रिकुटा नगर पहुंचे हैं और डेपुटेशन लेके यहाँ पे जो बीजेपी के सीनियर नेता लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि हमारा रामबन से जो कैंडिडेट होगा, जो टिकट देनी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सूरज सिंह परिहार जी होंगे। सर इतने लोग हैं आपके साथ, इतना मतलब जन समर्थन आपको मिला हुआ है, कैसे देखते हैं और क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखो, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन के मुतालिक यानी कि जो डेट्स अनाउंस की थी, तो ये सबके लिए खुशखबरी थी। और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रणाली से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्णतः उसमें इन्हीं सभी लोगों का समर्थन है। ये हमारे भाई हैं, बंधु हैं, बुजुर्ग हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में पिछले 24 साल से निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में परचम लहराए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो साकार हो, जम्मू कश्मीर को उन्नति और प्रगति के रास्ते पे और बढ़ाएं और प्रगति के साथ साथ भाईचारा एकता बना रहे। तो आपने देखा होगा जैसे तारीखें अनाउंस की, इनको पूछ लीजिए, पिछले 1.5 दिनों से मेरे घर में निरंतर मेरे पे बाड़ियों में सुलाए, 4 पहियां लगाकर भी सुलाता रहा मैं। अब कह रहे हैं कि जम्मू चलिए। अगर मैं देखता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, पिछले 20 साल से तो हम भी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ जो पार्टी का हुक्म होता है उसको मानना, लेकिन अपना पक्ष हर कोई रख सकता है। तो इन्होंने अपना पक्ष लाने के लिए सुबह घरों में गाड़ियां लगाई। एक दिन में आप समझ लीजिए 1000 व्यक्ति यानी कि खेतों में भी सोए, घर में भी सोए, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो? तो इन्होंने बोला सुबह चलना है, तो सुबह 6 बजे गांव से, चाहे नौजवान हो, लायर एसोसिएशन हो, किसान एसोसिएशन हो, यूथ एसोसिएशन हो, रिलीजियस हेड हो, पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पर यानी कि गोली भी सीने पे खाने के लिए तैयार रहते हैं, वो जब आकर सामने आकर रहे और मैं घर में कुंभकर्ण की नींद सोता रहूं, तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं इनकी आवाज को दबाने की मैं ही अपनी तरफ से कोशिश कर बैठूंगा। तो मेरे को जो अच्छा लगा, इनको जो अच्छा लगा और जो मेरे को लगता है कि निष्पक्ष तरीके से यानी पार्टी जो भी निर्णय ले तो हमारे सर माथे पे होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हम आज भी थे, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे। लोग क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं कि सूरज सिंह परिहार जो है इलेक्शन कंटेस्ट करें? लोग क्या चाहते हैं? सूरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? सूरज सिंह कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सूरज सिंह कैसा हो? रामबन का नेता कैसा हो? सूरज सिंह कैसा हो? रामबन का नेता कैसा हो? सूरज सिंह कैसा हो? सूरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, भाई मोदी की जय, भाई मोदी की जय। सूरज सर, हजारों की संख्या में लोग हैं और सब आवाज यही लगा रहे हैं कि सूरज परिहार जो है हमारे नेता होंगे। आने वाले समय में जो आपने डेपुटेशन मतलब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बातचीत आपकी सीनियर लोगों के साथ हुई है, क्या कहा उन्होंने? देखो, माननीय जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय रविंदर रैना जी से, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। माननीय श्री अशोक कोल जी से भी मुलाकात हुई। माननीय श्री तरुण जुग से भी मुलाकात हुई और डॉक्टर जितेंद्र जी से, जो अभी दूसरी बार सेंटर में जीत कर गए हैं, तो उनसे भी तीसरी बार जीत करके सेंटर में पहुंचे हैं, और तीसरी बार और उनसे भी मुलाकात हुई मेरी। तो मुलाकात करने के बाद जाहिर से कि यानी कि एक मिनट थोड़ा साइड हो जाइए, तो जाहिर तौर पर यानी कि अगर इन कार्यकर्ता और इन जो पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात करके यानी कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहे हैं, इनकी जो आवाज है सुनी जा रही है,
तो सुनी जाएगी। पार्टी जो डिसीजन लेगी, तो हमें लगता है जो भी डिसीजन लेगी जनता की, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड एंड वॉइस ऑफ द गॉड इज द वॉइस ऑफ द पार्टी। तो इस सिद्धांत पर हम कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या समझे इसको? मतलब जो नीलम लंगे जी पहले वहां पे जीत करके आए थे, क्या उनके द्वारा काम नहीं किया गया वहां पे? नहीं, माननीय नीलम लंगे जी उस वक्त उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मौका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको मौका दिया और इन्हीं कंधों पर चढ़ाकर माननीय नीलम लंगे जी को पूरी रामबन असेंबली में हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने घुमाया था और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में हमारा ही सहयोग था। वाहिद एक सूरज सिंह कुछ नहीं कर सकता है। ये पूरा जनमानस जो जन आंदोलन है, ये ही परिवर्तन लाते हैं। अगर विकास का परिवर्तन लाना, इन पर मुझ पर विश्वास है, मुझे पार्टी पर विश्वास है। क्या मतलब लगता है आपको, क्या गारंटी आप एश्योरेंस देना चाहते हैं लोगों को आपके साथ आए? मैं तो यही एश्योरेंस देना चाहता हूं कि भविष्य में किसी का मुकद्दर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर मेरा मुकद्दर इनके हाथों में है तो ये समझ के लीजिए सूरज सिंह का चाहे दिन हो रात हो, खून लगे पसीना लगे, आज भी हूं, कल भी साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। हमने कभी जेब के लिए काम नहीं किया, हमने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, हमने निरंतर भाव से एक ही किया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए एक एक कार्यकर्ता ने पूरे रामबन जिला में काम किया और पूरे रामबन जिला के बाहर भी हमने काम किया और ऐसे ही हजारों कार्यकर्ता श्रीनगर में भी काम करने के लिए तैयार है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मजबूत सरकार बने जम्मू कश्मीर में और भारतीय जनता पार्टी की बने। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम आज जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं, हमें यहाँ पर जो लेके आया है वो हमारा फेथ है जो भारतीय जनता पार्टी पे है और इन लोगों का फेथ सूरज सिंह परिहार एडवोकेट जी पर है। ये फेथ है जो हमें यहाँ पर लेकर, हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छे नेता को चुने और उसमें से टिकट जो है हमारे सूरज सिंह परिहार साहब को मिले। क्योंकि हर एक सोसाइटी का कोई भी वर्ग है, हर एक वर्ग को परिहार साहब पे फेथ है कि अगर डेवलपमेंट पॉसिबल है तो ओनली एंड ओनली परिहार साहब होंगे तो पॉसिबल है। हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर काउंसिल बने, हम ये चाहते हैं कि हमारा नेता जो है अच्छा हो, लोगों के लिए सुने, ना कि अपने बिलों के लिए सुने, ना कि अपने बिल निकाले। हम नेता चुनते इस चीज़ के लिए हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ेगा, नहीं तो काम करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लेकिन जब वो हमारी बातें ना सुनती है तो इसीलिए हम एक नेता चुनते हैं जो कि हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा और हमारे लिए काम करेगा, हमारी बातें मनवाएगा। इसलिए नहीं हम चुनते हैं नेता कि वो सिर्फ अपने बिल से खिंचवाएगा। हमारे मुद्दा ये है कि अब टिकट जो भारतीय जनता पार्टी सूरज सिंह परिहार जी को मिले, हमारा विश्वास वैसा ही अटल है और अटल रहेगा। परिहार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परिहार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, रविंदर रैना जी, अशोक कौल जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सर मैं सरदार रविंदर सिंह, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी बटोट। अच्छा, मैं बटोट मंडल से हूं, तो हम भी इनको साथ लेकर आए हैं। जी जी। और जहां तक मैंने देखा कि आज 3 दिन से पूरे पहाड़ों से दूर दराज के लोग जो हैं, जब से उनको ये पता चला कि इलेक्शन सर पर आ चुके हैं और इस वक्त जो है मैंडेट मिलने वाला है, तो ये तमाम लोग जो हिंदू मुसलमान सिख जो भी दूर दराज ऊपर पहाड़ों में जो रहते हैं, वो सब लोग आए और इनको घेर लिया। और आज 3 दिन से इनके घर में डेरा लगा हुआ है, जहां पर इन्होंने चारपाइयां डाली हुई हैं और वहां पर लंगर लगे हुए हैं। तो लिहाजा फिर आज सुबह ये फैसला हुआ कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ जाएंगे बीजेपी ऑफिस में। और रविंदर रैना जी हैं, अशोक कौल जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और बाकी जितने भी वहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनसे मिलकर हम इनकी सिफारिश के लिए आए हैं। और ये सूरज सिंह परिहार जो है ये डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो हम समझते हैं कि अगर इसको मैंडेट मिल जाता है तो ये इसकी सरपरस्ती में हमारे वो गरीब लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं, क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहूं कि हमारी पिछली असेंबली जिस वक्त हमारा एमएलए नीलम लगे था, वो सिर्फ 2 साल चली थी। उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो गई और उसके बाद फिर दफा 370 आ गया, अदरवाइज भी बहुत कुछ हुआ। तो उसके साथ कुछ डेवलपमेंट के काम जो थे वो पहाड़ों पर रुके हुए थे। और हम आशा करते हैं, ये लोग भी उम्मीद करते हैं कि अगर सूरज सिंह परिहार का सर हमारे हाथ पर, हमारे सर पर होगा इसका हाथ, तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की होगी, हमारी सड़कें बनेंगी, हमारे पानी के मसले हल होंगे, हमारा खेती बाड़ी का मसला जो है जिसमें हम काफी पिछड़े हुए हैं वो भी हल हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। सर क्या नाम है? एडवोकेट सिंह राजू।
क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इतनी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग जो है चाहते हैं कि सूरज सिंह परिहार जो है इनके एमएलए बने? ये लोग इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी पीपल लविंग कैंडिडेट हैं बीजेपी से, स्पेशली रामबन से, ठीक है। और जैसे कि मेरे अभी कलीग ने कहा, एडवोकेट संजय ठाकुर ने, कि ठेकेदारों को टिकट दोगे ना तो रामबन की हालत भी वैसी होगी जैसे वहाँ के रोडों की हालत है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसलिए जो पीपल लविंग कैंडिडेट हैं एडवोकेट सूरज सिंह परिहार, उनको टिकट दी जाए। अगर ठेकेदार को गई तो रामबन की हालत किस्ता हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये सरपंच साहब, मेरा नाम इश्तियाक अहमद लोन है, मैं सरपंच गाड़ी से हूँ। ये हमारी जो सूरज सिंह परिहार की ये जो देन है, जो इनके काम है, ये हमारी खुशी भी और गमी में भी ये हमारे साथ है। और ये जितनी भी आवाम गाड़ी ये पूरे जिला रामबन की है, बड़े दूर दूर पहाड़ों से उतरी है। ये इसलिए उतरी है कि हमारे सूरज सिंह परिहार को टिकट मिले और हमारे जो डेवलपमेंटल काम रुके हुए हैं 70 साल से लेकर आज तक हमारे रामबन का कोई लीडर बना नहीं। एजुकेटेड हमारा लीडर है और इसको टिकट मिलनी चाहिए। और अगर इसको यहाँ से टिकट नहीं भी देगी पार्टी तो हम इसको इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे और इसके साथ हम छाना बशाना है और इसको बना के रहेंगे। हम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। चलें जी, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अभी तो टिकटें अनाउंस नहीं हुई हैं और उससे पहले ही जो है यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो हैं सूरज सिंह परिहार जी के साथ यहाँ पे पहुंची और चाहती है ये सारी पब्लिक, या हजारों की संख्या में आप जो लोग देख रहे हैं, ये सब यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को रामबन में टिकट देती है तो वो सूरज सिंह परिहार होने चाहिए, ना कि कोई और। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया।